अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन हमजा जावेद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमजादा डाइटिशियन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक है और यूनिकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम एक ऐसी डाइट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत ज़्यादा डाइट डिस्कशन होती है तो ज़्यादातर वुमेन्स की होती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गई, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हो गई, वुमेन के ऊपर ही ज़्यादातर डाइट होती है और मेन डाइट के ऊपर कोई बात नहीं करता। हालांकि मेन डाइट अब हम इस तरह कह लेते हैं मसल गेनिंग के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए और भी उसके बहुत सारे फंक्शंस के लिए मेंस डाइट एक प्रॉपर खास मायने रखती है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। चलिए हम इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, मेंस डाइट। मेंस डाइट के अंदर रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने रीड आउट किया, उसके अंदर बताया गया था कि मेन मसल्स गेनिंग के लिए कौन कौन सी डाइट होती है और ऐसी कौन सी डाइट है जिनका इंटेक करके मेंस अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। चलें फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। अब प्रिंसिपल नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रिंसिपल 1 नंबर है क्या। प्रिंसिपल 1 के अंदर है कि आपने ज्यादा से ज्यादा खाना खाना है, कोई मील स्किप नहीं करना। जब भी आप मील स्किप करते हैं आपके ब्लड के अंदर आपके इंसुलिन लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ होता है, और जब आप उसके बाद खाना खाते हैं और वो आपका सारा खाना, आपके सारे कार्ब्स फैट की कंडीशन में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जो आपको मोटापे और दूसरी बीमारियों का शिकार बनाते हैं। इसलिए जब भी आप खाना स्किप ना करें, खास तौर पे लंच और ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, इनका इंटेक लाजमी करें। प्रिंसिपल नंबर 2, बेटर ईट। आपने वो चीज़ें खानी है जो आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हेल्दी हैं। ऐसी चीज़ें खाने से आपकी हेल्थ बेटर होगी, खास तौर पे प्रोटीन का इंटेक। इसके अंदर एक रूल अपनाया जाता है जिसे हम कहते हैं 85, 10 और 5। इसका 85 बेसिकली क्या है कि 85% आपने प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन के अंदर जो है ना एग आ जाते हैं, फिश आ जाती है, मीट आ जाता है, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है वो आपने लेनी है। इतना इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है आपने वो लेनी है। अब जो 10% है, 10% आपने बाकी कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और जो आपको पसंद है वो लेने हैं, और 5% आपने अनहेल्दी खाना है, लेकिन इसके अंदर भी प्रायोरिटी रखनी है कि वो अनहेल्दी एक स्टैंडर्डाइज्ड हो। अनहेल्दी से मुराद ये नहीं है कि आप जो है ना कंप्लीटली लो फैट खाना शुरू, आप इसके अंदर बर्गर वगैरह ये सब कुछ खा सकते हैं। अब अनहेल्दी के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप खा रहे हैं, जो भी आपने कंज्यूम की है, क्या उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। जब आप ये चीज़ें चेक करना शुरू कर देंगे तो आप हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आपको ये एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा जो इस हेल्दी खाने के अंदर भी ज़रूरी है। आपने अपनी कैलोरीज़ का काउंट लाज़मी कर लेना है कि आपने कितनी कैलोरीज़ खानी है। एक शेड्यूल सेट कर लेना है, एक डायटीशियन से रेफ़रेंस ले लेना है, और इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ये बात समझिए कि अगर आपने, जैसे कि आपको पता है कि आज रात आपने ओवर ईटिंग करनी है या आपने फ्रेंड्स के साथ जाना है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जो है दूसरे मशरूब जो हैं वो इनटेक करने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेन मील है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि आपके टोटल डेली इनटेक जो है वो बैलेंस रहे। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताता चले जाऊं कि प्रोटीन आपने के लिए क्यों ज़रूरी है। अब अगर आपने अपने बॉडी का, तो आपने आइडियल वेट रखा हुआ है 180 पाउंड रखा हुआ है, तो आपको 180 ग्राम प्रोटीन डेली लेनी होगी, यानी पर बॉडी वेट इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन, ये आपको लेनी होगी। और इसी तरह जब आपने वेट लूज करना है, जो आपने अपना आइडियल वेट रखा हुआ है, उतनी प्रोटीन आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, हमज़ादा।